जय श्री राम प्रेमी भक्तों। रामचरितमानस का उत्तरकांड केवल भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद की घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि ये पूरे रामचरितमानस का सार और निष्कर्ष है। अगर बालकांड से लेकर लंका कांड तक हमें धर्म, भक्ति और आदर्श जीवन की शिक्षा मिलती है, तो उत्तरकांड हमें ये बताता है कि संसार में रहते हुए भी मनुष्य किस प्रकार शांति, वैराग्य और भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में काकभुशुंडी और गरुड़ जी का संवाद, भगवान राम का आदर्श शासन, भक्तों की महिमा, संत और असंत का अंतर, कलयुग का स्वरूप और नाम महिमा जैसे अनेक गूढ़ विषयों को सरल भाषा में समझाया है। वास्तव में उत्तरकांड का एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जो मनुष्य को बाहरी संसार से हटाकर अपने भीतर की यात्रा करवाता है। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में राम राज्य स्थापित हुआ। वहाँ सब लोग सुखी थे, किसी के मन में बैर नहीं था, सभी धर्म का पालन करते थे। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जब मनुष्य के हृदय में भगवान का राज्य स्थापित हो जाता है, तब उसके भीतर के काम, क्रोध, लोभ और अहंकार शांत होने लगते हैं। मन में शांति और संतोष आने लगता है। यही वास्तविक राम राज्य है। उत्तरकांड में तुलसीदास जी और असंत के और संत के लक्षणों का वर्णन भी करते हैं। वे कहते हैं कि संत चंदन के समान होते हैं। चंदन को चाहे कुल्हाड़ी काटती रहे, लेकिन वे कुल्हाड़ी को भी अपनी सुगंध देता है। इसी प्रकार सच्चा संत बुराई करने वाले के प्रति भी द्वेष नहीं रखता। आज के जीवन में भी हम देखते हैं कि कुछ लोग परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, फिर भी प्रेम, दया और विनम्रता नहीं छोड़ते। यही संतत्व का लक्षण है। उत्तरकांड में एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा कलयुग के विषय में दी गई है। तुलसीदास जी बताते हैं कि कलयुग में मनुष्य के भीतर स्वार्थ, छल, कपट, क्रोध और अहंकार बढ़ जाएगा। लोग भारी दिखावे में उलझेंगे और धर्म का वास्तविक स्वरूप भूल जाएंगे। लेकिन इसी कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भगवान के नाम का स्मरण करके ही मनुष्य भव सागर से पार हो सकता है। जहाँ दूसरे युगों में कठिन तपस्या और यज्ञ की आवश्यकता थी, वही कलयुग में नाम जप सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है। काकभुशुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद उत्तरकांड का हृदय माना जाता है। गरुड़ जी के मन में अनेक शंकाएं थीं और काकभुशुंडी जी ने उन्हें भगवान की शक्ति का मार्ग बताया, भगवान की भक्ति का रास्ता बताया। इसका संदेश यह है कि जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार रहता है, तब तक शंकाएं बनी रहती हैं। लेकिन जैसे ही वह संतों की शरण में जाकर विनम्रता से ज्ञान प्राप्त करता है, वैसे ही उसका भ्रम दूर होने लगता है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझिए। यदि किसी कमरे में वर्षों से अंधकार हो, तो उसे हटाने के लिए डंडे या हथौड़े की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक दीपक जलाने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार मन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए भगवान के नाम और सत्संग रूपी दीपक की आवश्यकता है। यही उत्तरकांड का संदेश है। एक और उदाहरण से समझते हैं जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि किसी मोबाइल में अनेक ऐप्स एक साथ चल रही हों, खुली हों, तो वह धीमा हो जाता है। लेकिन जब अनावश्यक चीज़ें हटाकर उसे साफ किया जाता है, तब वह फिर से ठीक ठाक काम करने लगता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मन भी इच्छाओं, चिंताओं और अहंकार से भर जाता है। भगवान का नाम, सत्संग और भक्ति मन को शुद्ध करके उसे फिर से शांत और स्थिर बना देते हैं। शास्त्रों में ये कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। यानी कलयुग में भगवान के नाम का सहारा ही सबसे बड़ा सहारा है। नाम का स्मरण करके मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो सकता है। स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं, बल्कि सरलता, श्रद्धा और निरंतर स्मरण की आवश्यकता है। इसी बात को उत्तरकांड बार बार समझाता है। यदि पूरे उत्तरकांड का सार एक वाक्य में कहा जाए, तो यह है कि संसार में रहते हुए भी भगवान का स्मरण करते रहो, संतों का संग करो, अहंकार और द्वेष को छोड़ो और अपने जीवन में प्रेम, दया और विनम्रता को स्थान दो। यही राम राज्य है और यही भगवान श्री राम का अंतिम संदेश है। अंत में तुलसीदास जी हमें विश्वास दिलाते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से राम कथा सुनता है, उसके जीवन में धीरे धीरे शांति, विवेक और भक्ति का उदय होता है।
इसलिए रामचरितमानस का उत्तरकांड केवल एक कथा नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सफल बनाने की दिव्य शिक्षा है। और ये कथा सुनी कैसे जाती है? केवल किसी के मुख से सुनना ही राम कथा नहीं है। राम कथा सुनने के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है, जो कि संतों ने इशारों में बताया है। तो अगर आप चाहते हो कि राम कथा कैसे सुनी जाए, जिस राम कथा के सुनने मात्र से हमारे सारे कष्ट, हमारे सारे विघ्न और सारे दुख दूर हो जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम इसी टॉपिक पर बनाएंगे। तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि भगवान राम जी के जीवन का अंतिम संदेश यही है कि संसार में अपना कर्तव्य निभाते हुए भी मन को भगवान के चरणों में लगाए रखिए, क्योंकि अंततः वही मनुष्य सबसे अधिक सुखी है जिसके हृदय में राम बसते हैं। क्योंकि जहाँ राम बसते हैं वहीं अयोध्या है, वहीं राम राज्य है। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। जय जय श्री राम।